नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम केयरिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि संभावना लग रहा है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम 21-22 सितंबर को हो जाएगा। कहीं तैयारी अधूरी ना रह जाए, इसके लिए आज से डेली 40 क्वेश्चन मिक्स झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा पाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का संबंध कौन सा कथन असत्य है। झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। ऑप्शन ए है दुमका जिला का सीमा बिहार से मिलती है। ऑप्शन बी है गुमला जिला का सीमा उड़ीसा से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ये जो गुमला जिला है इसकी सीमा उड़ीसा से नहीं मिलती है। तो इसमें हम लोग को असत्य कथन पहचानना था, इसका हो जाएगा बी। उड़ीसा से कौन कौन से जिला लगते हैं वो देख लेते हैं। आपका हो गया सिमडेगा, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों लगती है। इसके अलावा चौथा जो हो गया आपका सरायकेला खरसावा। तो यही 4 ज़िले हैं जो आपको उड़ीसा को टच करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था गुमला, जो कि गलत है, हम लोग को गलत ही पहचानना था, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है, दुमका जिला का सीमा बिहार से लगती है। तो इसको भी देख लेते हैं कि जो दुमका जिला का संथाल परगना है उसका 4 गो जिला टच करती है बिहार से। वो पहला जिला क्या है, आपको हो गया साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर। संथाल परगना की ये 4 ज़िले जो हैं वो बिहार को टच करती है। और उसके अलावा इस बिहार को टोटल 10 ज़िले टच करती है। और जो बाकी ज़िला है वो सब भी देख लेते हैं। पलामू प्रमंडल से 2 ज़िला टच करती है। एक हो गया आपका गढ़वा, इसके अलावा हो गया आपका पलामू प्रमंडल, पलामू ही। तो यहाँ पर 2, वहाँ 4, 6 हो गया। और 4 को टच करता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर से। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 4 ज़िला क्या क्या टच करता है देख लेते हैं हम लोग। एक हो गया गिरिडीह, दूसरा हो गया आपका हजारीबाग, और तीसरा हो गया आपका चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया और कोडरमा हो गया आपका, एक चतरा हो गया। ठीक, चौथा नंबर ये ज़िले टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी क्या है, आपको दामोदर नदी है। इसकी लंबाई झारखंड में टोटल 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या है, बेमेल को पहचानना है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो आपका देख लेते हैं। जो हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनी है, ये बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो आपका रांची में है। आपका हो गया दूसरा ऑप्शन पंचघाघ बनई नदी पर है, ये भी सही है। पंचघाघ आपका बनई नदी पर है। सुखल दर्री ये उसरी नदी पर बनी है, ये आपका गलत है, ये उसरी पर नहीं है। नागफेनी आपका गुमला में है जो कि शंख नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। देख लेते हैं। जो सुखल दर्री है ये आपका गढ़वा में है और कन्हार नदी पर बनी हुई है। तो इसका सही आंसर होता है गढ़वा कन्हार नदी, जो कि नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। और उसरी नदी जो है ये आपका गिरिडीह में है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही कूट का मिलान करना है। उधवा पंछी विहार कहाँ है? तो आपका साहिबगंज में है। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका गुमला में है। लवालोंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में है। और ईचागढ़ कहाँ है? आपका सरायकेला में है। सरायकेला में, ठीक। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। उधवा पंछी विहार आपका साहिबगंज हो गया। साहिबगंज का ऑप्शन ए। तो ये सही है आपका। ये सही है। पालकोट अभयारण्य गुमला 3 सही है, और इसमें 2 है तो ये कट गया। तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे भी कट गया है, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो ये गलत था। तो ये ऑप्शन ये निकल गया यहीं से, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है? इसमें कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हजारीबाग में कौन सा पाई जाती है? तो जो रेतीली मृदा है ये हजारीबाग में पाई जाती है। इसके अलावा ये हजारीबाग के अलावा और कहाँ पाई जाती है? तो धनबाद में भी पाई जाती है, ठीक है। धनबाद में, धनबाद और हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आपका लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका याद नहीं आ रहा हो, इसको छोड़ देते हैं। जो जलोढ़ मृदा है वो आपका संथाल परगना में पाई जाती है, तो इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हजारीबाग की औसत ऊंचाई आपका कितनी हो जाएगी? तो 600 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। ये हजारीबाग को 2 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऊपरी हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और इसका जो दूसरा में बांटा गया है वह है निचली हजारीबाग के पठार। और जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है वो भी आपका 600 मीटर ऊंचाई है, निचली का आपका 450, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपका गुमला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड क्या है? झारखंड को कोकरा कहा जाता है। झारखंड को कोकरा कहा जाता है। झारखंड को किसने कोकरा कहा था? ये इस टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। झारखंड को कोकरा कहा जाता है, किसके अंदर कोकरा कहा गया था? तो ये हो जाएगा आपका जो आईने अकबरी है। ये आईने अकबरी किसकी थी? तो आपका अबुल फजल, जो अबुल फजल का आईने अकबरी थी। अबुल फजल अबुल फजल का आईने अकबरी में आपका कोकरा कहा गया है। कुछ और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो आपको कुकुट या फिर कुकुट देश, ठीक, याद रखिएगा। विष्णु पुराण में आपको मुंड कहा गया है, मुंड। और महाभारत आपका, महाभारत में क्या कहा गया है? तो पुंडरिक देश, देश। इसके अलावा पशुभूमि, अर्कखंड और कर्कखंड भी बोला गया है। और नेक्स्ट पीडीएफ में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह जी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल कालीन ग्रंथ में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खा आलमा अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाग वंश को कहा गया था। ठीक। और ये जो नागवंश का हो गया। चेरो वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1572 ईस्वी में हुआ था और इसकी 12वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका स्थापना भगवान भागवत राय के द्वारा किया गया था, चेरो वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? तो माझी कहते हैं। और इसका जो सहायक होती है जो सहायक होता है उसको जोग माझी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महतो कहा जाता है आपका उराव जाति के गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। उराव जनजाति का एक क्वेश्चन से दो हम लोग का सॉल्व हो गया। उराव में महतो का गांव को प्रधान कहा जाता है और मुंडा में गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा ही कहा जाता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जनजाति सिंदुरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर बिरजिया। जो बिरजिया जाति है वो दो भागों में विभाजित है, एक है सिंदरिया और एक तेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक किए गए जाने पर वधु मूल्य के रूप में लौटाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए गोनोंग टाका कहते हैं। और जो ये आरंडी है उसके विवाह को आरंडी कहा जाता है। मुंडा के जो विवाह होता है उसे आरंडी कहते हैं। ठीक। और जो मुंडा में वंश कुल को क्या कहा जाता है? आपका वंश कुल को आपका खूंट कहा जाता है। ठीक, खूंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेरो जनजाति की भाषा निम्नलिखित में कौन सी है? चेरो जाति कौन सी भाषा बोलती है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सादनी भाषा बोलती है। चेरो जाति के अलावा और कौन कौन सा जाति सादनी भाषा बोलती है वो भी देख लीजिए। लोहरा एक होता है, लोहरा जाति। इसके अलावा भिंजिया जनजाति भिंजिया। इसके अलावा और एक है गोड़ाइत, जो गोड़ाइत जनजाति है ये भी आपका सादनी भाषा बोलती है। ठीक। और जो मुंडारी भाषा वो मुंडा लोग बोलते हैं। इसके अलावा किसान जनजाति और जो भूमिज जनजाति है, भूमिज जनजाति लोग भी आपका मुंडारी भाषा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। आगे चलते हैं। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो लेडी टार्जन आपका किसको जाना जाता है? तो आपका इसका हो जाएगा आंसर जामुन टुडू जो है उसको लेडी टार्जन कहा जाता है। क्यों कहा गया था भाई? क्योंकि ये पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए थे। इसके लिए इसे 2019 में पद्मश्री से भी पुरस्कार किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पर्यावरण के
क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए थे जामुन टुडू, और 2019 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। कोयला भंडार में ये इसका पहला स्थान है। पहला स्थान और किस किस इसका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक पन्ना हो गया, और रॉक फास्फेट हो गया, फास्फेट। इसके अलावा आपका हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल, ये भी आपका फर्स्ट रैंक भंडार में आता है। और आपका दूसरा में आएगा आपका लोएस्क, वो दूसरा में आएगा। लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब दूसरा में आएगा। तीसरा में आएगा आपका तांबा, तीसरा में आ जाएगा आपका ये तीसरा में आ जाएगा आपका तांबा। चांदी भी आ जाएगा तीसरा में। इसके अलावा ग्रेनाइट भी आ जाएगा, ग्रेनाइट सब तीसरा आएगा। और चौथा में आपका आ जाएगा फायर क्ले, जो फायर क्ले है, चौथा रैंक में आएगा फायर क्ले। उसके बाद बेंटोनाइट, जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, बेंटोनाइट। इसके अलावा कायानाइट जो है, ये भी आपका चौथा में आएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसका खुदाई 1967 से चल रही है। और किसके द्वारा हो रही है? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड के द्वारा 1967 से इसका खुदाई चालू है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ क्या किया गया था? कहाँ से किया गया था? भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे साक्षी झारखंड से किया गया था। कब से किया जा रहा है? तो 1907 से। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 से। किस नदी के किनारे? तो आपका स्वर्णरेखा और खरखई नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सिंदरी में। कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 2 मई 1951 से इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी के झारखंड आगमन के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये पहली बार 18 में आए थे, दूसरी बार में 18 में आए थे, तीसरी बार में भी 18 में आए थे, चौथी बार में 20 में आए थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यही एक सही है। बाकी ये सब गलत है, क्योंकि पहली बार भी 1917 में आए थे, और दूसरी बार भी 1917 में ही आए थे, और तीसरी बार में भी 1917 में ही आए थे गांधी जी झारखंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिज और चुहार या चुहार कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा राजमहल क्षेत्र को चुहार या चुहार कहा जाता था। चुहार विद्रोह कब से कब तक चला था?
तो आपका हो जाएगा 1769 से लेकर आपका 1785 तक चला था। जंगल महल के आसपास की निचली जाति लोग को चुहार या चुहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तिलका मांझी का वास्तविक नाम आपका सॉरी ये नहीं होगा, जबरा पहाड़ी हो जाएगा, जबरा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो इसका प्रमुख गीत था काटोंग बाबा काटोंग। और बिरसा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1985, 1995, 1900 था नहीं 1800, सॉरी 1895 से लेकर 1900 तक था। ठीक, बिरसा आंदोलन कब से कब बिरसा मुंडा का ने किया था। इसको अलगुलाल विद्रोह भी कहते हैं। आगे चलते हैं। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो इसका मृत्यु हुआ था जेल में इसको प्रतिताड़ना से इसका मृत्यु हुआ था। जतरा भगत किससे रिलेटेड है? तो जतरा भगत इसका प्रथम ही था। जतरा भगत 1914 में इसकी स्थापना हुआ था, जतरा आंदोलन का की शुरुआत किया था आपका जतरा भगत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य में संचालित विश्व खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किलोग्राम अनाज की प्रतिमा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये तो सबको पता है, 5 रुपये के दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से है? तो स्वामित्व योजना आपका भूमि से है। ये इसके अंतर्गत किया है, रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रदान किया जाएगा। भूमि मतलब इसके ड्रोन के सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का जानकारी प्राप्त करके इसको जो ग्रामीण जनता है उसको, जिसका जो ज़मीन है उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब जिसका जो ज़मीन है उसको दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभुकों को यह लाभ प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास या पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका क्या कौन सा नहीं है? न्यूनतम विस्थापन करने वाला बल देना, समाज को कमजोर वर्गों को अधिकारों को रक्षा करना, ऑप्शन सी है पुनर्वास की प्रतिक्रिया को तेजी से कार्यान्वित सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी है आपका तो ये हम लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी के साथ अब इसका नेक्स्ट पार्ट फिर हम लोग लेकर आएंगे। अगर तो जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।